एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सफर पर थे कि अचानक एक जवान औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आवाज कांप रही थी, आंखें भरी हुई थीं। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, बरसों बीत गए मगर मेरी गोद अब तक खाली है। आज आप अल्लाह से मेरे लिए पूछिए, क्या मेरी तकदीर में औलाद है भी या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहुंचे और अल्लाह से सवाल किया। जब वापस लौटे तो बड़ी नरमी से बोले, अफसोस, अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं लिखी गई। जमाना गुजर गया। कुछ साल बाद उसी रास्ते पर वही औरत फिर दिखाई दी, मगर इस बार उसके इर्द गिर्द 4 बच्चे खेल रहे थे। उसने हैरानी से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने तो कहा था कि मेरी तकदीर में औलाद नहीं, लेकिन एक फकीर को 4 रोटियां देने पर अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अचंभे में पड़ गए। फिर अल्लाह से अर्ज की, मालिक, यह कैसी रहमत है? आपने तो फरमाया था कि इस औरत के नसीब में औलाद है ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, अभी इस राज को छोड़ दो, पहले इंसान का गोश्त लाकर दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गांव-गांव गोश्त मांगते रहे, मगर कोई तैयार न हुआ। थक हार कर लौट रहे थे कि रास्ते में एक दरवेश मिला। पूछने पर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह को इंसान का गोश्त चाहिए, मगर कोई देने को राजी नहीं। दरवेश ने सुकून से कहा, बस इतनी सी बात, अल्लाह के लिए तो जान भी कुर्बान है। यह कहकर उसने अपने जिस्म से गोश्त काट कर दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वह गोश्त लेकर कोहे तूर पहुंचे। तब अल्लाह ने फरमाया, मूसा, यही वह फकीर है जिसने उस औरत को दुआ दी थी। उसकी कुर्बानी के बदले मैंने किसी और की तकदीर की औलाद उसे अता कर दी। गोश्त तो तुम्हारे पास भी था, मगर अपने रब की राह में खुद को कुर्बान करने वाला यही था। जो हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, उनकी कोई दुआ बेअसर नहीं जाती।